हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्लॉक ऑन ब्लॉक का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसका क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी आया था 2015 में, और इसके यूट्यूब पर अलग अलग मेथड है बताए हुए, पर आपको मैं जो मेथड बताऊंगा वो फॉलो करना है। आपका हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका कंसेप्ट क्वेश्चन से समझेंगे। देखो, हमारे पास ये दो ब्लॉक है, 6 kg एंड 4 kg का, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये समझ लो, यहाँ का दिया है μ1.1, और ये जो सरफेस है इसका दिया है μ2.2। और अभी हमें जो है इस क्वेश्चन में निकालना है ये जो ब्लॉक है दोनों का एक्सेलरेशन निकालना है। तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है यहाँ पे, ये दोनों म्यूएस और म्यू के सेम ही है, ये क्वेश्चन में दिया है हमें। अब देखो इसको कैसा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले निकालना नॉर्मल रिएक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालना। तो देखो यहाँ पे जो है ये वाला सरफेस है, यहाँ पे कैसा लगेगा नॉर्मल, ये डायरेक्शन में N1 है। तो N1 कितना आएगा 6 + 4 10, और किसके बराबर आएगा 100 न्यूटन। तो N1 कितना आ गया 100, और अगर N2 निकालना है तो N2 कहाँ पर लाएगा यहाँ पे, तो N2 कितना आएगा 40 न्यूटन के बराबर mg। अब सबसे पहले निकालना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन Fs मैक्स। तो क्या आएगा Fs मैक्स 1 निकाल रहा मैं ये वाले सरफेस का, तो कितना आएगा μ1 × N1। तो μ1 कितना है 0.1 इंटू नॉर्मल कितना है 100, तो ये कितना आ गया 10 न्यूटन। फिर Fs मैक्स 2 सेकंड सरफेस का μ2 × N2। तो μ2 कितना है 0.2 इंटू N2 कितना है 40, तो ये कितना आएगा 8 न्यूटन। तो पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालना जितनी भी सरफेस है। अब जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या करना है कि हम अज्यूम कर लेंगे कि ये दोनों ब्लॉक जो है ये साथ साथ में चल रहे, मतलब दोनों में लगने वाला फ्रिक्शन जो है ये कौन सा है, स्टैटिक है, ये हम अज्यूम करेंगे। तो जो सेकंड स्टेप है इसमें क्या करना, वी अज्यूम दैट both blocks move together with same acceleration। और जो दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लगने वाला है ये कौन सा स्टैटिक है, ये हम अज्यूम करेंगे। तो वी अज्यूम दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर एंड विथ सेम एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन इज स्टैटिक। जो ये दोनों ब्लॉक के बीच का सरफेस है यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगने वाला है, स्टैटिक। तो देखो अब क्या करेंगे, और ये डायग्राम है, यहाँ पे हमको फोर्स जो दिया है अप्लाइड फोर्स F2 यहाँ पे 10 न्यूटन का, और F1 जो है यहाँ पे 100 न्यूटन का। ये एक्सटर्नल फोर्स है, अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे अप्लाइड फोर्स ये जो 6 kg का ब्लॉक है इस पर कितना है 100 न्यूटन का, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन ये जो फर्स्ट सरफेस है ये कितनी है 10 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स क्या है, मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक क्या रहेगा मोशन में। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लेगा पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये ब्लॉक तो यहाँ पे काइनेटिक लग जाएगा, तो कितना लेगा Fk1, और कितना आएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन क्यों है, क्योंकि ये जो म्यू की वैल्यू है ये म्यूएस और म्यू के दोनों सेम है। तो यहाँ पे तो समझ गया कि यहाँ पे F क्या आएगा, ये ब्लॉक ये मोशन में आ जाएगा नीचे वाला। तो हमने क्या अज्यूम किया सेकंड स्टेप में कि दोनों ब्लॉक साथ साथ में चल रहे और दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक है। तो देखो अब ये डायग्राम में देखो, अब देखो ये ब्लॉक आगे के डायरेक्शन में जाएगा, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन को किधर लेंगे, आगे के डायरेक्शन में, और कौन सा लग रहा है स्टैटिक, हमने अज्यूम किया। उसके बाद अब ये आगे जा रहा है तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लेगा पीछे, स्टैटिक, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन कैसे देखा, इसको अगर आगे खींचेंगे तो ये ब्लॉक पीछे के डायरेक्शन में जाएगा, तो इस पे फ्रिक्शन आगे के डायरेक्शन में लगेगा, और इसको आगे खींचे इसलिए इस पे फ्रिक्शन किधर लगा, ये डायरेक्शन में। तो अब हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन।
सिस्टम बाउंड्री बना के, ये हमने बना ली सिस्टम बाउंड्री, क्योंकि हमने अज्यूम की कि दोनों ब्लॉक क्या चल रहे साथ साथ में। तो देखो अभी दोनों का अब ये इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो ये क्या हो गए पेयर में हो गए फोर्सेज, ये क्या हो गए कैंसल। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 10 + 100, और अपोजिट में कौन सा फोर्स है ये वाला 10 न्यूटन, इक्वल टू मास कितना है सिस्टम का 6 + 4 10 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ये कितना आएगा 10 से 10 कैंसल, तो ये कितना आएगा एक्सेलरेशन 10 मीटर/सेकंड। तो ये हमने अब एक्सेलरेशन निकाल लिए, तो अब हमें क्या निकालना है, ये जो है थर्ड स्टेप में अब हमें चेक करना है कि हमारा अजम्पशन राइट है या रॉन्ग है। तो देखो अब ये जो एफएस है स्टैटिक फ्रिक्शन हमने जो माने कि लग रहा दोनों के ब्लॉक के बीच में, हमें ये निकालना है। तो देखो हम यहाँ पे एक सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे, ये बन गई 4 kg जो ब्लॉक है उसके ऊपर सिस्टम बाउंड्री। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 10 + Fs2 स्टैटिक फ्रिक्शन, और अपोजिट में कोई फोर्स है क्या नहीं, -0 इक्वल टू मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन ए। तो ये कितना आएगा 10 + Fs2 इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10, तो 10 + Fs2 इक्वल टू कितना आएगा 40, तो Fs2 कितना आएगा 40 - 10 30 न्यूटन। तो अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन सेकंड सरफेस पे और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन कितनी 8 न्यूटन। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेकंड सरफेस पे ये क्या आ रहा मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ रहा है एफएस मैक्स से, क्योंकि इसकी वैल्यू 30 न्यूटन है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सेकंड सरफेस की 8 न्यूटन। तो कोई भी फ्रिक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से तो ज्यादा नहीं रहता, तो हमारा ये जो अजम्पशन है ये क्या है रॉन्ग है, मतलब दोनों ब्लॉक के चल रहे अलग अलग, तो कोई भी फ्रिक्शन उसकी मैक्सिमम वैल्यू से तो ज्यादा नहीं रहता, तो बोथ ब्लॉक्स। अब देखो ये बोथ ब्लॉक जो है दोनों ब्लॉक ये क्या करेंगे मूव करेंगे सेपरेट, क्योंकि हमारा अजम्पशन क्या होगा रॉन्ग, तो बोथ ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। तो अब कौन सा फ्रिक्शन लेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखो ये 4 kg का ब्लॉक है और नीचे कौन सा है 6 kg, और यहाँ पे ये फोर्स कितना है 100 न्यूटन का और यहाँ पे 10 न्यूटन। अब यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लेगा काइनेटिक फ्रिक्शन Fk, और कितना लेगा वो 8 न्यूटन, क्योंकि मैंने बताया दोनों की वैल्यू सेम है म्यूएस और म्यू के, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे Fk कितना आएगा 8 न्यूटन, और इधर इस पे कितना लगेगा 8 न्यूटन, यहाँ पे पीछे कितना लग रहा था 10 न्यूटन लोअर सरफेस पे, और एक्सेलरेशन किधर है ये डायरेक्शन में। तो देखो अब दोनों ब्लॉक के चल रहे अलग अलग, तो अब एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये जो 4 kg का ब्लॉक है इसका देखो फोर्सेस किधर लग रहा है 10 न्यूटन आगे, और एफ के कितना लग रहा है आगे 8 न्यूटन का, और इसका एक्सेलरेशन है समझ लो A1। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 10 + 8, अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है 0 इक्वल टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन A1। तो ये कितना आएगा 18/4, ये आ गए 4 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। और अगर 6 kg का निकालना है तो ये कितना आएगा, सामने कितना फोर्स है 100 न्यूटन, अपोजिट में कितना है 10, और इधर कितना है 8 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन इसका कितना आएगा देखो फोर्स इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन 100, अपोजिट में कितना फोर्स है 10 + 8 18 इक्वल टू मास 6 इंटू एक्सेलरेशन। तो 100 - 18, तो ये कितना आएगा 82/6, तो ये आगे 8। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। आप वीडियो को रिपीट कर जरूर देखना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे सेकंड क्वेश्चन लेते। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो यहाँ से यहाँ पे क्या लगेगा N1 और यहाँ पे क्या लगेगा N2। तो N1 कितना आएगा 8 + 2 10, और नीचे कितना आएगा 10, और तो आएगा 100, और N2 निकालना है तो ये कितना आएगा 20 न्यूटन। अब क्या निकालेंगे सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एफएस मैक्स। तो पहले सरफेस पे कितना आएगा μ1 × N1, μ1 कितना है 0.1 और N1 कितना है 100, तो कितना आएगा 10 न्यूटन। एफएस मैक्स 2 निकालना है तो क्या आएगा μ2 × N2, μ2 कितना है 0.2 और N2 कितना है 20, तो ये कितना आएगा 4 न्यूटन।
फिर अब क्या सेकंड स्टेप क्या थी कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे और दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक। तो देखो या आगे के डायरेक्शन में जा रहा तो ये पीछे सरकेगा, तो इस पे फ्रिक्शन स्टैटिक किधर लेगा, आगे के डायरेक्शन में, और इस पे किधर लेगा, पीछे के डायरेक्शन में। और यहाँ पे देखो अप्लाइड फोर्स 80 न्यूटन है और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की ये सरफेस पे कितनी 10 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा आ जाएगा, काइनेटिक Fk1, और कितना आएगा 10 न्यूटन। अब हमने क्या है अज्यूम किया कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे और दोनों का एक्सेलरेशन क्या है a। तो अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है 80 और अपोजिट में कितना फोर्स है, ये Fs2 तो कैंसिल हो जाएगा, 20 + 10 30 इक्वल टू मास कितना है 8 + 2 10 इंटू एक्सेलरेशन a, तो 50 इक्वल टू 10 a। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब क्या निकालेंगे, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है जो हमने अज्यूम किया उसको निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 kg ब्लॉक पर सिस्टम बाउंड्री बना ली। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है Fs2 मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, अपोजिट में कितना है 20 न्यूटन इक्वल टू मास ब्लॉक का 2 इंटू एक्सेलरेशन है 5। तो Fs2 - 20 इक्वल टू 5 2 10। तो Fs2 कितना आएगा 30 न्यूटन। तो यहाँ पर भी देखो मैक्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है Fs2 सेकंड सरफेस की, ये मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। ये कितनी है 30 न्यूटन और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक क्या चलेंगे अलग अलग। तो देखो ये 2 kg का ब्लॉक है और नीचे कितना है 8 kg। तो यहाँ पे कितना लग रहा है 80 न्यूटन और इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन और पीछे अब कौन सा फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक Fk1 कितना 10 न्यूटन। तो अब ये दोनों क्या चले अलग अलग। तो इधर कौन सा फ्रिक्शन लेगा, काइनेटिक Fk2 कितना लेगा वो 4 न्यूटन और इधर भी कितना लेगा Fk2 4 न्यूटन। तो अब देखो समझ लो इसका एक्सेलरेशन है 2 kg ब्लॉक का A1 और ये चल रहा है इधर A2 से। तो अब देखो निकालना है तो सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे 2 kg पे और 8 kg पर भी सिस्टम बाउंड्री। तो देखो अब 2 kg का निकालना है तो फोर्स इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 2 kg का किधर रहेगा, ये डायरेक्शन में, क्योंकि इधर फोर्स क्या जाता है। ये 2 kg जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में आएगा क्योंकि इधर फोर्स क्या जाता है। तो क्या आएगा देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 20, अपोजिट में कितना है 4 इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू A1। तो 20 - 4 16 इक्वल टू 2 A1। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर 8 kg का निकालना है तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 80 और अपोजिट में कितना है 10 + 4 14 इक्वल टू मास कितना है 8 इंटू एक्सेलरेशन A2। तो 80 - 14 तो ये कितना आएगा 66/8। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इतना नोट कर लो फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक पर ये दो ही टाइप के कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो इसको क्या करेंगे, इसमें क्या दिया है फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स, ये जो फोर्स लगा रहे बाहर से, एंड एक्सेलरेशन सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो देखो उसने पूछा है कि दोनों ब्लॉक क्या चल रहे साथ साथ में। तो दोनों ब्लॉक साथ साथ में कब तक चलेंगे, जब तक दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो है ये Fs max के बराबर लग रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ब्लॉक ब्लॉक साथ साथ तब तक चलेंगे जब तक दोनों के बीच का फ्रिक्शन Fs max है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, तब तक दोनों साथ साथ में चलेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको यही कंसेप्ट से सॉल्व करना है। तो देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दोनों के बीच में फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है Fs max। तो ये आगे के डायरेक्शन में आएगा तो ये पीछे सरकेगा, तो इस पे फ्रिक्शन जो वाले ब्लॉक पर Fs max आगे के डायरेक्शन में लगेगा और इस पे किधर लगेगा पीछे Fs max। और ये जो नीचे का सरफेस ये क्या है स्मूथ, तो ये यहाँ पर लग रहा है Fs max। तो सबसे पहले अब देखो दोनों क्या चल रहे साथ साथ में विद एक्सेलरेशन ऑफ A max। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, अब कौन से ब्लॉक से निकालना एक्सेलरेशन जिसके फोर्सेस पता हो। तो देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे Fs max, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना आएगा म्यू इंटू n।
म्यू कितना है 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 40, तो कितना आएगा 4 3 12 न्यूटन। तो देखो यहाँ पर अब आ गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ का फोर्स हमें पता है 12 न्यूटन, तो इस ब्लॉक की फोर्सेस पता है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे एक्सेलरेशन सिस्टम बाउंड्री बना के। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है 12, अपोजिट में कितना है 0, इक्वल टू ब्लॉक का मास 4 इंटू एक्सेलरेशन कितना है ए मैक्स, तो ये कितना आएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो और अब अगर निकालना है ये मैक्सिमम फोर्स, तो ये सिस्टम बाउंड्री बना लिया पूरे इस पर, तो ये फोर्सेस क्या हो जाएंगे एफ एस मैक्स कैंसल। तो देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एफ मैक्स, अपोजिट में कोई फोर्स नहीं इसलिए 0, इक्वल टू मास सिस्टम का 10 + 4 6 + 4 10 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर कितना आएगा 30 न्यूटन। तो ये दो ही कंसेप्ट मिलेंगे आपको ब्लॉक एंड ब्लॉक पर, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस कंसेप्ट पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पर भी हमें वही निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स सच दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, जो भी पिछला क्वेश्चन था। तो इसको कैसा करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम एफ एस मैक्स लगा लेंगे, तो इधर क्या लेंगे आगे की डायरेक्शन एफ एस मैक्स 2, इस पे किधर लेंगे एफ एस मैक्स 2 पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर 2 सरफेस है, तो यहाँ पर पीछे भी लेंगे एफ एस मैक्स 1। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे ये दोनों के बीच की एफ एस मैक्स 2, जो क्या रहेगा म्यू 2 इंटू n2, तो म्यू 2 कितना दिया है 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है यहाँ पे 30 न्यूटन, ये सेकंड सरफेस है वहां का, तो ये कितना आएगा 12 न्यूटन। तो मैंने कहा था फिर सिस्टम बाउंड्री बनाना और कौन से ब्लॉक से निकालना जिसके फोर्सेस पता। तो देखो ये 3 kg ब्लॉक पर हमें फोर्सेस पता है, एफ एस मैक्स 2 कितना है 12 न्यूटन, तो यहाँ पे सिस्टम बाउंड्री बना लेंगे। तो ये क्या है मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो देखो अब कितना आएगा, देखो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है एफ एस मैक्स 12 न्यूटन और अपोजिट में कितना है 0, इक्वल टू मास कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन ए मैक्स, तो एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ गया 4। और मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो सिस्टम बाउंड्री बना ली हमने। तो अब देखो मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो सिस्टम बाउंड्री बन गई, तो ये फोर्सेस क्या होगी कैंसल। तो देखो अब फोर्स इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन कितना है एफ एस मैक्स, मैक्सिमम फोर्स ये जो एक्सटर्नल है वो, और अपोजिट में कितना फोर्स है ये वाला एफ एस मैक्स 1, जो कि हम निकाल लेंगे। देखो अभी कितना आएगा म्यू 1 इंटू n1, तो म्यू 1 कितना है 0.5 और n1 कितना आएगा नॉर्मल रिएक्शन 6 + 3 9, तो ये कितना आएगा 90, तो ये ऐसे कितना आएगा 45 न्यूटन। तो ये पीछे कितना लग रहा है 45 न्यूटन, ये एफ एस मैक्स 1। अब देखो पीछे कितना फोर्स है 45 माइनस 45 इक्वल टू मास सिस्टम का कितना है 6 + 3 9 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, तो कितना आएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स माइनस 4 इक्वल टू 36, तो कितना आएगा 45 + 36 होगा 81 न्यूटन। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। आप इस वीडियो को रिपीट कर जरूर देखना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।